अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं फायजा मलिक। इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल की बाबरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता हमारे गुनाह बख्श दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 3 शहरों में मेट्रो बस स्टेशन के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम है। मुल्तान में 470 से जायद मुलाजमीन टिकटिंग के शोबे में इनबॉक्स कंपनी ने ठेका लेकर प्राइम एचआर को ठेका दे दिया। टिकटिंग का काम प्राइवेट कंपनी इनबॉक्स करती है, मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने यह बताया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने इन मुलाजमीन से कोई ताल्लुक नहीं का ऐलान किया। जीएम ऑपरेशन कहते हैं लाहौर में मेट्रो बस स्टेशन पर 200 से जायद मुलाजमीन टिकटिंग का काम करते हैं। मुआहदे के मुताबिक कंपनी महीने के इख्तिताम पर तनख्वाह देने की पाबंद है। इनबॉक्स कंपनी का मुआहदा खत्म हो चुका है। इसी पर मजीद डिटेल्स जानेंगे। जैन नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। जैन बताइएगा। जी बिल्कुल, मेट्रो स्टेशन पर काम करने वाले मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। इस वक्त तकरीबन लाहौर शहर के 27 स्टेशन है जहां पे 200 से ज्यादा टिकटिंग का अमला जो है वो फराय सर अंजाम दे रहा है और टिकटें जो है वो तकसीम करता है। लेकिन इन मुलाजमीन को जो है वो 3 माह की तनख्वाह नहीं मिली। हमारी जब MD से बात हुई GM मास ट्रांजिट अथॉरिटी, तो उनका ये कहना था कि ये जो मुलाजमीन है ये प्राइवेट कंपनी इनबॉक्स के मुलाजमीन है, इनका मास ट्रांजिट अथॉरिटी से कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जब हमने उनसे मजीद बातचीत की तो उनका ये कहना था कि जो मुआहदा है इनबॉक्स कंपनी के साथ मास ट्रांजिट अथॉरिटी का वो अगस्त 2019 में खत्म हो गया था, जिसपे मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ये चाहा था कि इनबॉक्स कंपनी ही जो है वो इस मुआहदे को एक्सटेंड करे, इस मुआहदे को आगे लेके चले, जिसपे इनबॉक्स जो एक प्राइवेट कंपनी है उसकी जानिब से ये कहा गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर दोबारा साइन करवाना है तो उसके लिए जो है जो कॉन्ट्रैक्ट की रकम है उसमें इजाफा किया जाए। जिसपे उन्होंने कहा कि हमने बकायदा तौर पर अथॉरिटी से इजाजत मांगी तो अथॉरिटी ने रकम में इजाफे के लिए मना कर दिया। जब मना कर दिया तो बकायदा तौर पर जो है वो इनबॉक्स कंपनी को इतला दी गई कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको एक्सटेंड करने के लिए जो पैसे हैं ज्यादा वो नहीं मिल सकते, जिसपे जो है वो थोड़ा सा स्टे हुआ। 8 माह के बाद मार्च के महीने में जो है वो दोबारा जो है इनबॉक्स कंपनी से राब्ता किया गया तो इनबॉक्स कंपनी ने रजामंदी जाहिर की मुआहदे के लिए। और अब जो इनवाइसेस हैं उजैर शाह के मुताबिक 8 माह के इनवाइसेस जो हैं वो इस मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने इनबॉक्स की अदा करनी है। उनका ये कहना था कि इस वजह से जो है क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में की तोसी के लिए जो है वो चाह रहे थे कि इनबॉक्स चाह रही थी कि पैसे ज्यादा दिए जाए, तो इस हवाले से वो ब्लैक मेल करना चाह रहे थे। लेकिन जब पैसे ज्यादा नहीं हुए तो इनबॉक्स कंपनी ने रजामंदी का इजहार किया और जो इनवाइसेस हैं 8 माह की वो ताखीर से हम तक पहुंचाई हैं। उनका ये कहना था कि अब जो इनवाइसेस हैं वो लाहौर शहर की मेट्रो की 8 इनवाइसेस उनको जल्द ही अदा कर दिया जाएगा इनबॉक्स कंपनी को। और अभी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने फंड बजट जारी नहीं किया। जैसे ही बजट जारी होगा तो ये अदायगियां जो हैं वो कर दी जाएंगी, क्योंकि उनका ये कहना था क्योंकि कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर इस वक्त जो ज्यादातर फंड है वो कोरोना वायरस और रिलीफ फंड जो हैं। ठीक है जैन, हमारे साथ ही रहेगा। हमें रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे सुहेल राजा ने ज्वाइन किया है, उनसे भी पूछते हैं यहाँ पर क्या मामला है। सुहेल बताइएगा, लाहौर की सिचुएशन तो जैन नकवी बता रहे हैं, यहाँ पर क्या सिचुएशन है? यहाँ पर मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, 2 कंपनीज का आपसी मामला है, मास ट्रांजिट अथॉरिटी क्या कहती है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में भी यही सूरत हाल है। जो मुलाजमीन है उनको तहाल जो है तनख्वाह की अदायगी नहीं की जा सकी। गुज़िश्ता 3 माह से जो है मुलाजमीन को यही कहा जाता है कि आपको आज तनख्वाह दे दी जाएगी, आज मिल जाएगी या 1 घंटे बाद मिल जाएगी, लेकिन मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाह जो है वो अदा नहीं की जा सकी। इस हवाले से हमारी जो मास ट्रांजिट कंपनी के जो मैनेजर है, ऑपरेशनल मैनेजर, उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि ये मुलाजमीन जो है वो 250 के करीब जो इनबॉक्स कंपनी है, निजी कंपनी, उनके थ्रू काम करते हैं और इनको जो तनख्वाह देना भी इनबॉक्स कंपनी का ही काम है। इस हवाले से जो हमारी इनबॉक्स कंपनी के जो मैनेजर से बात हुई है तो उनका कहना है कि ये मुलाजमीन को जो है तनख्वाह दे देंगे, अभी जो है हमारे पास तनख्वाह के लिए रकम नहीं है। तो मुलाजमीन के घरों में जो चूल्हे जो ठंडे पड़ गए हैं वो फाकों पर मजबूर हैं और लॉकडाउन जैसी सूरत हाल है। मुलाजमीन कह रहे हैं हमारे घरों तक जो राशन तक भी नहीं पहुंचा। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें कम से कम 3 माह की तनख्वाह जो है वो दी जाए ताकि हम गुजारा कर सकें। जी सोहेल हमारे साथ रहेगा, जैन नकवी भी हमारे साथ मौजूद है। मुल्तान की सूरत हाल से भी आपको आगाह करें कि मुल्तान में भी मेट्रो मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। अहमद काशिफ हमारे नुमाइंदे बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वहां की इस वक्त क्या सिचुएशन है, वहां पर भी यही सिचुएशन है या इससे कदर मुख्तलिफ सिचुएशन है। अहमद काशिफ बताइएगा।
जी बिल्कुल, मामला ये कुछ यूं बना है कि इनबॉक्स कंपनी ने यहाँ पर इस चीज़ का ठेका लिया था और ये टिकटिंग वगैरह के जो इंतज़ाम है इसी की लेबर जो है वो यहाँ पर करते थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इनबॉक्स कंपनी ने आगे मजीद एक ठेका जो है वो प्राइम HR नामी कंपनी को दिया था, जिसके 400 के करीब वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर मुल्तान मेट्रो स्टेशन पर और यहाँ पर अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम देते थे। लेकिन अब 3 माह का अरसा उससे जायद हो चुका है, लेकिन वहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनको अभी तक जो तनख्वाहें हैं वो नहीं दी गई। 400 से जायद वर्कर्स जो हैं जिनके घरों में इस वक्त चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, 3 माह से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनको तनख्वाहें जो है वो नहीं फराहम की गई। इस वक्त मीडिया के सामने आने से भी वो लोग गुरेजा यूँ होते हैं जो यहाँ के वर्कर्स हैं, जो मुलाजमीन रहे हैं, कि उनका कहना यह है कि अगर हम उनकी तरफ से इन तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज करते हैं या फिर अपनी सदाए एहतजाज को बुलंद करने की कोशिश करते हैं तो कंपनी की जानिब से उनको फौरी तौर पर उनकी मुलाजमत जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। हिचकिचाते हैं, आना ज़रूर सामने चाहते हैं, लेकिन इन मजबूरियों की बिना पर वो सामने नहीं आ सकते और उनका ये मुतालबा है कि उनको जल्द अज जल्द तनख्वाहें जो है वो फराहम की जाए, क्योंकि तनख्वाहें ना देने की वजह से उनके घरों में फाके तक जो है उनकी नौबत यहाँ पर आ चुकी है और उनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इंतजामिया नोटिस लेते हुए उनको तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन बनाए। बहुत शुक्रिया। अहमद काशिफ मुल्तान से, जैर नकवी लाहौर से और सोहेल राजा में रावलपिंडी से इस तमाम तर सिचुएशन पर आगाह कर रहे थे। मेट्रो बस सर्विस स्टेशन के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। टिकटिंग अमला सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए और नौबत फाकों तक आन पहुंची है। मुलाजमीन ने पैसों की अदायगी का मुतालबा भी कर दिया है। अब कुछ बात करेंगे हम ऑयल प्राइसेस के हवाले से। कोरोना वायरस ने तेल की मईशत को चारों शाने चित कर दिया। दुनिया की मईशत का पहिया चलाने वाला तेल पानी से भी सस्ता हो चुका है। तेल की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई, लेकिन पाकिस्तानी ताहाल महंगे दामों तेल खरीदने पर मजबूर हैं। कोरोना ने तेल को पानी पानी कर दिया। क्रूड ऑयल की कीमतें मिनरल वाटर से भी नीचे जा गिरी। ओपेक डील के बावजूद अमेरिकी खाम तेल की कीमत 20% गिरकर $12 फी बैरल से नीचे आ गई। दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस की वबा के बायस तेल की मार्केट शदीद दबाव में है। माहिरीन का ख्याल है कि कीमतों में अभी भी इस्तेकाम आना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। अमेरिकी तेल की कीमत 1999 के बाद पहली कम तरीन सतह पर आई है। एशियाई मंडियों में खाम तेल की कीमत $12 फी बैरल गिर गई है। फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद होने की वजह से तेल की मांग में बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है। अमेरिकी खाम तेल की कंपनी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के मुताबिक एक बैरल तेल की कीमत में 14% कमी हुई है। ओपेक प्लस ममालिक ने तेल की पैदावार में योमिया 10 मिलियन बैरल कमी पर इत्तेफाक किया है। इसके बावजूद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुसलसल गिर रही हैं, जिसका फायदा पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक को हो रहा है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद पाकिस्तान में तेल की कीमतें 40 से 45 रुपए फी लीटर से ज्यादा भी वसूल की जा रही हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कमी होगी या नहीं? आलमी सतह पर तेल की कीमतों का मवाजना किया जाए तो पाकिस्तान में कीमतें कितनी कम हो सकती हैं, ये बताएंगे कामरान चौधरी अपनी रिपोर्ट में। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद आलमी सतह पर तेल की कीमतें 20 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी। पाकिस्तान में तेल की कीमतों पर मार्च में 15 रुपए फी लीटर कमी तक का रिलीफ दिया गया था। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी के हिसाब से अब मुल्क में तेल की कीमतों में कमी होगी या नहीं, जवाब का इंतजार है। माहिरीन का कहना है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 30 से 40 रुपए तक कम होनी चाहिए। ताहम जराए बताते हैं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मट्टी के तेल और डीजल की कीमतों में 14 से 18 रुपए फी लीटर तक कमी की तैयारियां हैं। हुकूमती दावों और आलमी सतह पर तेल की कीमतों का मुवाजना किया जाए तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें भी तारीख की कम तरीन सतह पर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा मुमकिन नहीं। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि कोरोना के पेश नजर मुल्क में जारी लॉकडाउन और तेल की खपत में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक ये तारीख में खाम तेल की पैदावार में कमी के बाद कीमतों में कमी अपनी नोयत की सबसे बड़ी कमी है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस के हवाले से तेल की कीमतें इस वक्त कम तरीन सतह पर है। $11.3 पर तेल की कीमत आ चुकी है। क्रूड ऑयल इस वक्त अपनी तारीख की कम तरीन सतह पर है, लेकिन क्या पाकिस्तानी अवाम को इसका फायदा पहुंचेगा? पाकिस्तानी इकोनॉमी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? माहिर मुआशियात मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस पर बात करेंगे। मेहताब साहब, दुनिया में
तारीख गवाह इस बात की कि इस वक्त कम तरीन सतह पर ऑयल की कीमतें आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से कोई हिलजुल नहीं हुई है। क्या पाकिस्तानी आवाम को इसका कोई फायदा पहुंचेगा? अगर पहुंचेगा तो यकीनी तौर पर मईशत पर भी इसके असरात पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि इस टाइम 2 से 3 ऐसी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट को जो है वो करने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो ऑयल की प्राइसेस हैं, आपने देखा है कि हिस्ट्री की लोएस्ट साइड पे जो है वो आ चुकी है। तो इस टाइम जरूरत ये है कि जो अगला जब भी हुकूमत ने ये समरी मूव करनी है और ऑयल की प्राइसेस को जो है वो कम करना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो उसका बेनिफिट है वो जो है वो आवाम तक पहुंचाए। लेकिन मैं आपको 1-2 चीजें और भी बताना चाहता हूं। देखें, इस टाइम गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि वो जो है जो लोएस्ट है, इससे नीचे तो मेरे ख्याल में अब नहीं आ सकती, तो इस पे प्राइसेस को जो है वो हैज कर लिया जाए फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। एक दुनिया में कंसेप्ट है कि आप जो है वो हैजिंग कर लेते हैं, एक खास आपको फी दे के जो है वो ऑयल प्राइसेस अगर इस कीमत पे हम मैच कर लें तो पाकिस्तान के आइंदा 2 से 3 साल जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बचत हो सकती है। लेकिन फौरी तौर पे ये जरूरत इस चीज की है कि हुकूमत जो है वो अपने जो उसके नॉन टैक्स रेवेन्यू या लेवी है उसको जो है वो ज्यादा ना बढ़ाए, उसको कम रखे और जीएसटी जो है उसी जगह पे बरकरार रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो आम आदमी तक पहुंच सके। और जितना जो है बेनिफिट आपने देखा है कि पिछली दफा उन्होंने प्राइसेस को कम किया था, अब मैं समझता हूँ कि मौका है कि उससे डबल जो है हुकूमत जो है इस नेक्स्ट मंथ के दौरान जो है प्राइसेस को कम कर सकती है। मेहताब साहब, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन बफर के लिए और स्टोरेज के लिए कैपेसिटी पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं। अगर ये मौजूद होती तो यकीनी तौर पर इसका फायदा पाकिस्तानी गवर्नमेंट उठा लेती, चूंकि डेफर्ड पेमेंट्स पे हम ऑलरेडी सऊदी अरब से पेट्रोल ले रहे हैं। जी बिल्कुल, हम सऊदी अरब से जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे पेट्रोल ले रहे हैं और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने भी जो है वो आपको जो है वो उसकी फाइनेंसिंग के लिए जो है वो लोन दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं जो जिक्र कर रहा था कि एक तो स्टोरेज कैपेसिटी को जो है वो भी बढ़ाने की जरूरत है, और लेकिन उसके साथ साथ अगर हम प्राइसेस को हैज कर लें, प्राइसेस को हैज करने से मुराद ये है कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लिया जाए और उसमें ये देखा जाए कि हम जो है इस प्राइस पे जो है वो नेक्स्ट 2 years जो है वो खरीदेंगे। क्योंकि हैजिंग से जो है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो डरते थे कि उनको नैब का बेसिकली डर होता है कि अगर इससे भी कम प्राइसेस आ गई तो वो नैब को कैसे जवाब देते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ एक कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है कि शायद इससे नीचे प्राइसेस नहीं आ सकती, तो अगर इस लेवल पे जो है हम प्राइसेस को जो है वो आइंदा 2 साल के लिए जो है वो हैज करवा लें तो पाकिस्तान को काफी ज्यादा बड़ी जो है वो बचत आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुआशी तजियाकार मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने तजिए से हमें आगाह कर रहे थे। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं, मगर पाकिस्तान में कीमतें कम तो की जा रही हैं, आटे में नमक के बराबर। शहरियों का कहना है कि आलमी सतह पर कीमतों में गिराने के मुकाबले में यहाँ भी कीमतें 60 रुपए तक कम की जाए। आलमी सतह पे जो पेट्रोल की कीमत है वो आपको भी पता है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, टीवी पे दिखा रहे हैं, हर कोई दिखा रहा है। हमारे लिए पेट्रोल कम से कम 45-55 रुपए, 50 रुपए, 50 और 55 के दरमियान होना चाहिए। हुकूमत का काम है, वो इस पे बेहतरी करनी चाहिए, उनको कीमत कम करनी चाहिए। मैं हुकूमत से ये अपील करूँगा कि गरीब अवाम है पाकिस्तान की, इसको जितना हो सके रिलीफ दें, क्योंकि जो भी आता है वो अपना बैंक बैलेंस भर के चला जाता है। रिलीफ आदमी को पूरी रिलीफ मिलनी चाहिए, ये नहीं कि 5-10 करके तो उनको टरका दें और उसी तरह ये चलता रहे निज़ाम। इस तरह नहीं होता। रिलीफ आदमी अगर रिलीफ देनी है तो पूरी देना। गरीबों को रिलीफ तो नहीं मिलेगा, गरीबों में जो बचा खुचा खून है ना वो भी चूस लिया जाएगा। हकीकत ये है कि इस टाइम कम से कम 65 जो हमने सुना है आलमी मार्केट के मुताबिक 65 या 60, चलो मैक्सिमम 70 तक होना चाहिए मैक्सिमम, मगर यहाँ पे अभी भी हम 97-98 रुपीज दे रहे हैं। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के कर्जों और महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी है। ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा साल से पाकिस्तान के कर्जों महंगाई में कमी शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। आलमी अदारे की जानिब से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर की नवीद सुना दी गई। जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट में महंगाई और जारी कर्जों की शरह में आइंदा साल से कमी का बताया गया है।
IMF रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल में कर्जे 90% से कम होकर GDP के 73% तक रह जाएंगे, जबकि माली साल 2021 में कर्जे GDP के 87.8% हो जाएंगे। IMF रिपोर्ट में पेशनगोई की गई है कि माली साल 2022 में कर्जे GDP के 83.7% तक रह जाएंगे। इसी तरह से साल 2023 में कर्जे कम होकर GDP के 80.8% हो जाएंगे। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक साल 2024 तक कर्जे मजीद कम होकर 77.4%, जबकि साल 2025 में कर्जे GDP के 73% रह जाएंगे। IMF रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 साल में महंगाई 10.5% से कम होकर 4.8% रह जाएगी। IMF के मुताबिक माली साल 2021 में महंगाई कम होकर 9%, साल 2022 में महंगाई कम होकर 8% तक कम हो जाएगी, जबकि साल 2023 में महंगाई की शरह 6.1% तक रहेगी। IMF रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024-25 में बतदरीज कम होती महंगाई 4.8% तक आ जाएगी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान स्मगलिंग करने वालों के लिए शिकंजा तैयार कर लिया। गैर कानूनी तौर पर करेंसी, आटा, चीनी, दाल और चावल की नकलो हमल पर स्मगलिंग करार दे दी गई है। खबरदार, होशियार, गैर कानूनी नकलो हमल में मुलव्वस अफराद के लिए नया शिकंजा है तैयार। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए स्मगलिंग से मुतल्लक आर्डीनेंस की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी आर्डीनेंस के तहत गैर कानूनी रूट से करेंसी, गंदम, आटा, चीनी, चावल और दीगर अशिया की तरसील स्मगलिंग करार पाएगी और मुलजम को 14 साल तक कैद की सजा भी हो सकेगी। आर्डीनेंस कस्टम्स एक्ट के तहत कानूनी रूट से ही अशिया की तरसील कानूनी तौर पर जायज तस्वर होगी। कस्टम हुकाम ने शिकायत के बावजूद एक्शन न लिया तो सेक्रेटरी कानून कार्रवाई करेंगे। हुकूमत स्मगलिंग में शामिल होने वाली तमाम अशिया की न सिर्फ फहरिस्त जारी करेगी बल्कि उनके रूट्स का तायन भी होगा। इन रूट्स के अलावा नकलो हमल करने वालों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इन इक़दामात का मकसद गैर कानूनी नकलो हमल को रोकना है। नायब ने आटा और चीनी स्कैंडल्स पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद बाकायदा तहकीकात शुरू की जाएंगी। अपोजिशन के बाद नायब की हुकूमती शख्सियात पर हाथ डालने की तैयारियां। कौमी एहतसाब बैरो की जानिब से आटा चीनी स्कैंडल के कानूनी पहलुओं का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। जायजा लेने के बाद भरपूर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया है। आटा और चीनी स्कैंडल मेगा स्कैंडल है। अरबों रुपए की डकैती पर नायब खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकता। चेयरमैन नायब ने आटा चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी DG नायब रावलपिंडी को तफवीज कर दी। DG नायब रावलपिंडी इरफान मंगी को 1 महीने में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी। आटा चीनी की इब्तदाई रिपोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान के कई करीबी दोस्तों, मौजूदा और साबिक हुकूमती शख्सियात समेत शुगर मिल्स एसोसिएशन और कई दीगर ताकतवर अफराद के नाम सामने आए हैं, जिस पर FIA भी अपनी अलग से तहकीकात कर रहा है। हुकूमत ने एक बार फिर जुम्मे के रोज को यौम रहमत और यौम तौबा के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इस दिन की मुनासिबत से मुल्क भर के तमाम मसाजिद में खुसूसी तौर पर नमाजों के दौरान दुआएं मांगी जाएंगी। यौम रहमत और यौम तौबा के दिन का आगाज नमाज फजर से होगा। जुमे के रोज SOP के तहत मुल्क भर में बाजमात नमाज अदा की जाएगी। चारों सूबों और वफाकी दारुल-हुकूमत में भी आला हुकूमती शख्सियात नमाज के बाद दुआ में शरीक होंगी और मुल्क कौम से कोरोना वबा से आजादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए उलमाए किराम भी कोशा है। यौम तौबा और यौम रहमत मनाने का मकसद अल्लाह से रुजू करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ज्यादा जो जोर दिया गया इस बात पर कि उलमाए किराम, अइम्माए मसाजिद और मशाइख एज़ाम उन SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत का हाथ बटाए, ताउन करे ताकि मुश्तरका तौर पर इस बला और वबा पर काबू पाया जा सके। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मामून कसोसी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने उलमा इकराम के तमाम मुतालबात सुने। उन्होंने बताया कि मुदारस के बच्चों के लिए घर बैठे तालीम का प्रोग्राम लाया जाएगा। फिरदौस आशिकवान ने बताया कि इस जुम्मे को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। इलामिया की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। पूरे कायनात के अंदर मुश्किलात का शिकार है, उसकी तकलीफ के अजाले के लिए दुआएं की जाएं और उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये श्योरिटी दी गई है कि वो ना सिर्फ हमारे इमाम, मुअज्जिन और खतीब जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, जहां हम मुआशरे के बाकी तबकात का ख्याल रख रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, उनको हम अपने साथ हर तरह के प्रोग्राम के अंदर हिस्सेदार बना रहे हैं। हुकूमत की जानिब से यौम तौबा और यौम रहमत मनाने पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सरबराह किबला अयाज का कहना है कि ये एक अच्छा इकदाम है। पूरी कौम की दुआएं जरूर रंग लाएंगी और अल्लाह हमें इस बीमारी से रिहाई अता फरमाएगा। 24 अप्रैल बरोज जुम्मा के रोज खुसूसी इंतजामात के लिए पुलिस और मकामी इंतजामिया को वफाकी हुकूमत की जानिब से खुसूसी हदायत जारी की गई हैं।
पाकिस्तान भर से जय्यद उलमाए कराम ने वजीर आजम इमरान खान को लॉकडाउन पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी है। उलमाए कराम ने वजीर आजम के मौक़िफ़ की तायद की है और हकीकत पसंदाना करार दे दिया है। वजीर आजम इमरान खान से उलमा कराम के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात करने वाले उलमा में ताहिर अशरफी, हामिदुल हक हक्कानी, गुलाम मोहम्मद सियालवी, राजा नासिर अब्बास, पीर सुल्तान फयाजुल हसन, पीर अमीनुल हसनात शाह, पीर शमसुल अमीन, पीर नकीबुर रहमान हनीफ जलंधरी शामिल थे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज, मुफ्ती गुलजार नईमी, चिराग दीन शाह और मौलाना ज़ियाउल्लाह शाह भी मुलाकात में शरीक हुए। वजीर आजम इमरान खान से होने वाली उलमा की इस मुलाकात में वजीर तालीम शफकत महमूद, वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी, मुआविन खुसूसी इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिक आवान भी मौजूद रहे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। उलमा इकराम की जानिब से वजीर आजम को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई गई। उलमा इकराम के वफ्द की लॉकडाउन के बारे में लॉकडाउन पर वजीर आजम का मौक़िफ़ हकीकत पसंदाना और जमीनी हक़ाइक़ पर मबनी है। सऊदी अरब से मिस्र तक और इराक से लेकर अरब रियासतों तक तमाम उलमा कोरोना वायरस के खिलाफ अपनाई जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर मुत्तफिक हैं। उलमाए कराम कहते हैं नमाज और तरावी के लिए भी मसाजिद में रश न बनाया जाए, समाजी दूरी इख्तियार की जाए और वायरस को शिकस्त दी जाए। मोहलिक कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए और दूसरों को महफूज रखा जाए, दुनिया भर के मुसलमान उलमा सर जोड़ कर बैठे और इत्तेफाक राय कर लिया। मुफ्ती आजम सऊदी अरब, मुफ्ती आजम जामिउल अजहर, दीगर अरब रियासतों के उलमा और उलमाए इराक भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वायरस से बचने के लिए समाजी फासले जरूर रखे जाएं और इसका इतलाक वाजिब इबादत पर भी किया जाए। तमाम उलमा ने मुत्तफिका तौर पर कहा है कि मसाजिद में बाजमात नमाज अदायगी की बजाय घर में नमाज अदा की जाए। माह रमजान में तरावी के लिए भी मसाजिद में रश की बजाय घरों में ही अलग अलग एहतमाम किया जाए। नमाज जुम्मा समेत दीगर इज्तिमाआत से भी फिलहाल गुरेज किया जाए। وفي ظل هذه الظروف القاسية وجب علينا دولا وشعوبا وأفرادا ومؤسسات وهيئات أن يتحمل كل منا مسؤوليته في القيام بدوره في مكافحة هذا الوباء। तमाम मसालिक के उलमा बगैर किसी अफराद और तफरीत इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए बताई गई एहतियाती तदाबीर मुकम्मल इख्तियार की जाएं, जिसमें हाथ मिलाने से गुरेज, गले मिलने से परहेज, बहुत ज्यादा करीब खड़ा होना और बिल्कुल बराबर में शाने से शाना मिलाकर बैठ जाना वगैरह, इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाए। दुनिया भर के उलमा किसी मसले की तफरीक के बगैर इस बात पर जमा है कि कोरोना वबा के खात्मे तक तमाम इज्तिमाआत से गुरेज किया जाए ताकि इंसानी जानों को बचाया जा सके और मोहलिक वायरस से भी महफूज रहा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना आज खुद नोटिस केस में चारों सूबों और वफाक को आइंदा समात पर कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने ज़कात और बैतुल माल की रकम से मुताल्लिक इस्लामी नजरियाती कौंसिल से शरई राय भी तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि ज़कात के पैसे से दफ्तरी अमूर नहीं चलाए जा सकते और न ही ज़कात के पैसे से लोगों को जहाज पर सफर कराया जाता है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी राज्य बेंच ने कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस की समाअत की। तहरीरी फैसले में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मुफ्ती तकी उस्मानी से भी राय मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को इल्म नहीं हुआ, सिंध हुकूमत ने 1 अरब का राशन बांट दिया। सिंध हुकूमत छोटा सा काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाती है। मीडिया पर सुना है कि एक्सपायर्ड आटा और चीनी दी गई। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा सिंध से मुतालिक बातें बिला वजह तो नहीं बनती, कोई तो वजह है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी सेहत को हाजी कैंप के दौरे का भी हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाजी कैंप करंटीना सेंटर में कोई सहूलियात नहीं दी गई, किसी भी चीज में शफाफियत नहीं। मज़ारात के पैसे से अफसरान कैसे तनख्वाहें ले रहे हैं, सदके के पैसे तनख्वाहों पर कैसे लगाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा बैतुल माल वालों ने अदालत में जवाब जमा नहीं कराया, बैतुल माल क्या कर रहा है, अदालत को क्या मालूम रिलीफ की मद में खर्च रकम में शफाफियत दिखाई नहीं दे रही। ज़कात के पैसे से लोग हवाई जहाजों पर सफर कर रहे हैं, ज़कात लोगों के TADA के लिए नहीं। बैतुल माल वाले किसी को फंड नहीं देते। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि ज़कात के पैसे दफ्तरी अमूर पर खर्च नहीं किए जा सकते। मसला ये है कि किसी काम में शफाफियत नहीं, सिंध की हुकूमत हो या किसी और सूबे की, मसला शफाफियत का है। जस्टिस उमर ताबंदियाल ने कहा रिपोर्ट के मुताबिक वफाक ने 9 अरब रुपए से ज्यादा ज़कात जमा की, मुस्तहकीन तक रकम कैसे जाती है और इसका कुछ नहीं बताया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सिर्फ ये बताया गया कि इमदाद दी गई, तफसीलात नहीं फराहम की गयी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर हुकूमत ने बैरून ममालिक से आने वाले पाकिस्तानियों के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लाजमी करार देने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अदालत ने केस को निपटा दिया। चीफ जस्टिस हसन मिनल्ला ने शहरी महम नवाज की दरख्वास्त पर
समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से दानियाल हसन एडवोकेट पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कोरोना टेस्ट लाजिम करार देने वाला नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया, लेकिन वो कुछ दलाइल देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, जब नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया तो अदालत दरख्वास्त को निपटा रही है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया था। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रखने की हिदायत की थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद मजीद बढ़ गई है। अब तक 6,35,719 अफराद आलमी वबा को मात देने में कामयाब हो गए। तिबी महाज पर सरगर्म डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की अनथक काविशों से कोरोना वायरस से मुतासर अफराद तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। दुनिया भर में मोलक वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,30,000 से तजावुज कर गई है। आलमी आदादोशुमार के मुताबिक मुतासर अफराद सबसे ज्यादा जर्मनी में सेहतयाब हुए हैं, जहाँ ये तादाद 91,000 से बढ़ गई है। स्पेन में अब तक 80,500, चीन में 77,000 से जायद, जबकि ईरान में भी सेहतयाब होने वालों की तादाद तेजी से बढ़ गई है। ईरान में अब तक तकरीबन 60,000 अफराद जिंदगी की तरफ लौट आए हैं। इटली में 47,000, फ्रांस में 36,000, ब्राजील में 22,000, स्विट्जरलैंड में 17,800, तुर्की में तकरीबन 12,000 और कनाडा में 11,000 से जायद मुतासर अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। अदादोशुमार के मुताबिक अब तक मोलिक वायरस से 26,22,000 से जायद अफराद जख्मी आए हैं, जबकि 1,66,000 से जायद वबा की जंग में जिंदगी की बाजी हार गए हैं। कोरोना को शिकस्त देने में 1970 पाकिस्तानी कामयाब। सरकारी एजादोशुमार के मुताबिक मुतासरीन की कुल तादाद 8,418 हो गई। 176 पाकिस्तानी कोरोना से शिकस्त खाकर जान से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन एजादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 400 से जायद नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब 3,700 से जायद फाल केसेस के साथ पहले नंबर पर, सिंध का 2,500 से जायद मालूम केसेस के साथ दूसरा नंबर, खैबर पख्तूनख्वा में 1,200 से जायद मरीज सामने आ चुके हैं। बलोचिस्तान में 400 से ज्यादा मरीज, गिलगित बल्तिस्तान में 150 से जायद मरीज, इस्लामाबाद में तादाद 180 से बढ़ गई, जबकि आजाद कश्मीर में 45 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में 1,970 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 44 मरीजों की तादाद तशवीशनाक है। वायरस से मरने वालों की तादाद 176 हो गई। महकमे सेहत के मुताबिक अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंतना मराकिज में मरीजों का इलाज जारी है। इन अस्पतालों में 7,295 बेड्स का बंदोबस्त किया गया है। पाकिस्तान के बाद बरतानिया ने भी कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा ट्रायल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। साइंसदानों ने फैसले पर खैर मकदम किया है। बरतानवी इदारे NHS ब्लड एंड ट्रांसप्लांट ने कोरोना वायरस से निजात हासिल करने वाले अफराद से राब्ता करना शुरू कर दिया। सेहतयाब होने वाले अफराद से खून के नमूने फराहम करने की अपील की गई है, ताकि इस तरीका इलाज का जायजा लेने के लिए ट्रायल्स की बाकायदा इब्तिदा की जा सके। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सेहतयाब अफराद के खून में बनने वाली एंटीबॉडीज वायरस का शिकार अफराद के खून से वायरस को खत्म करने में मुआवन साबित होंगी। साइंसदानों ने मंसूबे का खैर मकदम किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स ने पहले ट्रायल का ऐलान भी कर दिया। अमेरिका में भी इसी हवाले से जारी कौमी प्लाज्मा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका, जिसमें 1500 अस्पतालों की मावनत शामिल है। साइंसदान अभी ये अंदाजा लगाने में भी मसरूफ हैं कि कोरोना के इलाज के लिए ये तरीका कितना मौसर होगा। माहिरीन पुरुमीद हैं कि वबा का कोई मौजूदा इलाज न होने की वजह से उम्मीद की जा रही है कि मौसर वैक्सीन की तैयारी तक इस तरीका इलाज के जरिए मदद मिल सकती है। लॉकडाउन हटाना वबा का खात्मा नहीं, अगले मरहले का आगाज होगा। G20 ममालिक की वर्चुअल मीटिंग से आलमी इदारा बराए सेहत के सरबराह ने आलमी निजाम सेहत को मौसर बनाने की अहमियत पर जोर दिया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने G20 ममालिक की वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए लॉकडाउन के खात्मे को खतरनाक करार दे दिया। कहा, लॉकडाउन हटाने से वबा का खात्मा नहीं, बल्कि यहाँ से इसके अगले मरहले का आगाज होना है, जिसके लिए तमाम ममालिक को तैयार रहना होगा। मजीद कहा, G20 ग्रुप के कई ममालिक समाजी पाबंदियों में नरमी पर गौर कर रहे हैं। ये जरूरी है कि ये अमल मरहला वार हो। मजीद कहा कि दुनिया के मुल्कों को अपने शहरियों में वायरस की रोकथाम के लिए शऊर उजागर करना होगा। उन्होंने मशवरा दिया कि पाबंदियों में नरमी से पहले हुकूमतों को ये यकीनी बनाना चाहिए कि उनके पास कोरोना के हर मरीज का पता लगाने, उनकी जांच करने, उनके करंतना और देखभाल और उनके राब्ते में आए हर शख्स की शनाख्त के वसाइल मौजूद हों। कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया एक साथ खड़ी हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात मौसर साबित होने लगे हैं, जिसके बायस केसेस में काफी हद तक कमी नजर आने लगी है।
कोरोना के खिलाफ उठाए जाने वाले इकदाम समर आवर साबित होने लगे। कई यूरोपीय ममालिक ने इस हफ्ते में लॉकडाउन में नरमी के लिए चंद इकदाम उठाने का ऐलान किया है। जर्मनी में छोटी दुकानें खोलने का ऐलान किया गया, जबकि स्कूल उन क्लासेस के लिए खोले जाएंगे जिनकी ग्रेजुएशन के इम्तिहानात होने हैं। पोलैंड में पार्क और जंगल, जबकि नॉर्वे में नर्सरी स्कूल खोल दिए जाएंगे। अल्बानिया में कानकनी और तेल की सनतें दोबारा अपना काम शुरू कर सकेंगी। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में जारी लॉकडाउन में 28 अप्रैल से कुछ नरमी की जाएगी। दूसरी जानब स्पेन और फ्रांस ने मजीद चंद हफ्ते लॉकडाउन में नरमी न करने का फैसला किया है। लॉकडाउन में फराइज निभाने वाले कराची के पुलिस एहलकार कोरोना का शिकार। 3 रोज के दौरान मजीद 6 एहलकारों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। कोरोना से मुतासिर होने वाले पुलिस एहलकारों की तादाद 15 हो चुकी है। वायरस का शिकार एहलकारों में इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स भी शामिल हैं। भादराबाद, गुलशन इकबाल, कलाकोट, सिविल लाइन, मेमनगोट के एहलकार भी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। लॉकडाउन में फराइज निभाने वाले कराची पुलिस एहलकार कोरोना का शिकार हुए हैं। 3 रोज के दौरान मजीद 6 एहलकारों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। कोरोना से मुतासिर होने वाले पुलिस एहलकारों की तादाद 15 हो चुकी है। वायरस का शिकार एहलकारों में इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स भी शामिल हैं। भादराबाद, गुलशन इकबाल, कलाकोट, सिविल लाइन, मेमनगोट के एहलकार मुतासिर हुए हैं। हमारे नुमाइंदे मुजाहिद सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस पर बात करेंगे। मुजाहिद सईद, बताइएगा, पुलिस एहलकार भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं? बिल्कुल, देखें, पुलिस एहलकार इस वक्त जो है एडिशनल आईजी कराची की जाने से भी अहकाम आ गए कि पुलिस एहलकारों की रोजाना की बुनियाद पर जो है वो टेस्ट करवाए जाए। पुलिस एहलकार जो है वो भी सड़कों पे मुख्तलिफ नाकों पे खड़े नजर आते हैं। अभी जो हमारे जराए पुलिस है इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अब तक जो है वो 15 पुलिस एहलकारों में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो सेंट्रल और सिटी के डिस्ट्रिक्ट सिटी से उनका ताल्लुक बताया जाता है। तमाम एहलकारों को जो है वो क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि इसमें एहलकार समेत जो है वो इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान भी शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद सईद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोरोना वायरस से बचने के लिए डॉक्टर्स हाथों को मुसलसल धोने का मशवरा देते हैं, लेकिन कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां साफ पानी ही मैसर नहीं है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अता हुसैन। समंदर के किनारे आबाद शहर कराची के बाज इलाकों में पानी नायाब हो गया। पानी की लाइनें तो मौजूद हैं, लेकिन उसमें सिर्फ हवा ही आती है। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जैसी वबा फैली हुई है, जिससे महफूज रहने के लिए माहिरीन ने पानी से बार बार हाथ धोने की हिदायत की, मगर शहर के अक्सर इलाकों में पानी ही नहीं आ रहा, तो वो कैसे इस वायरस से महफूज रह सकते हैं? बोरिंग का पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और वो भी बोरिंग भी इस तरीके से आती है कि क्योंकि मोटरें बैठी हुई हैं, बोरिंग भी कम कम आता है, तो हम कहाँ से हाथ धोएं? बार बार जो डॉक्टरों का कहना है कि बार बार हाथ धोएं। हमारे इलाके में पानी की बहुत तकलीफ है। हाँ, पानी का ये प्लान खुला हुआ है, कुछ गैलन इससे लेना पड़ता है, कुछ मोहल्ले पड़ोस से मांगना पड़ता है पानी मीठा। अच्छा, क्या करेगा आदमी, हाथ धोएगा? पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी पानी आता ही नहीं है, लेके पानी धोना पड़ता है। एहतियात तो कर रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। वो जैसे साफ पानी तो बोरिंग का भी होता है, लेकिन वो खारा होता है। शहरियों का कहना है कि सालों से लाइनों में पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो टैंकर माफिया से महंगे दामों, गदला और बदबूदार पानी खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि वो टैंकर माफिया से लुटने के साथ साथ जमीन का खारा और गैर सेहत बख्श पानी भी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। एक तरफ माहिरीन कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथ धोने की तलकीन कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब कराची के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। पेशावर के शहरी तो एहतियाती तदबीर अपनाते हुए हाथ खूब धो रहे हैं, मगर साथ साथ पानी के जाया भी होने से जो है वो भी पानी भी जाया हो रहा है। इसी पर पेशावर से ये रिपोर्ट देखिए। के लिए पानी का बंदोबस्त तो है, जगह जगह पे हाथ लगा सफाई करने के लिए, मगर पानी की किल्लत जो आ रही है, अब इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई न कोई ऐसा ये बंदा बंदोबस्त करे ताकि पानी रेगुलर चलता रहे। यहाँ पे जो टैंकी लगा हुआ है कि यहाँ पे हाथ धोने के लिए है, वहाँ पे लोग साबुन भी चोरी करते हैं, साबुन भी नहीं है और टैंकी भी खाली पड़ा है। जो 20 सेकंड के लिए हम हाथ धो रहे, तो वो 20 सेकंड जब हम साबुन लगा रहे हाथ पे, तो 20 सेकंड के लिए नलका बंद करना चाहिए, क्योंकि पानी ज़ाया होता है। ये भी अल्लाह की नेमत है। इससे ये कहना चाहता हूँ कि एहतियाती तदबीर तो अच्छी बात है, हाथ धोना भी अच्छी बात है, लेकिन हाथ थोड़ा गीले करें, हाल उससे साफ करें, जो साबुन है या दूसरे से राय रहे उस पर साफ करें, अच्छी तरह से 20 सेकंड धो ले,
लेकिन उस दौरान नल को बंद करना चाहिए। जो भी है पानी ज़ाया हो रहा है, ऐसे में अगर कि लोग एहतियात करें, पानी का भी एहतियात करें और हाथों का भी सही। शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया। दहशत गर्दों की फायरिंग से एक एहलकार शहीद हो गया। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमलों के दौरान भरपूर जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक जबकि एक एहलकार शहीद हो गया। पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों के दौरान बच जाने वाले बाकी मानदा दहशतगर्द नाकाम कार्रवाई में मसरूफ हैं। ऐसे एक मुसल्लह जत्थे ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरन शाह को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने मिरन शाह के मगरब में 10 किलोमीटर दूर कायम चेक पोस्ट पर हमला किया। चौकस और चौकन्ने सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज का एक सिपाही शहीद और 3 जवान जख्मी हो गए। पाक फौज के शहीद हवालदार अकबर हुसैन का ताल्लुक आजाद कश्मीर के इलाके धीरकोट जिला बाग से था। शहीद ने पसमानदगान में बेवा, 2 बेटियां और 2 बेटे सोगवार छोड़े हैं। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी इराक के लिए काम करने वाला पुलिस अफसर पकड़ा गया। गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार किया गया ASI शहजाद परवेज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस पाया गया। मुलजिम का ताल्लुक MQM लंदन से निकला है। मुजाहिद सईद की रिपोर्ट देखिए। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कराची में बेशुमार टारगेटेड ऑपरेशन के बावजूद MQM लंदन के कारिंदों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। गुलिस्तान जौहर में हसास इदारों ने SIU पुलिस की हमरा कार्रवाई करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाले पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर लिया। ASI शहजाद परवेज गुलिस्तान जौहर का रिहायशी था और कई दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस था। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुलजिम शहजाद परवेज को महमूद सिद्दीकी नामी ग्रुप की जानिब से भारी रकम फराम की जा रही थी। पुलिस अफसर टारगेट किलर्स की टीम का अहम रुकन भी था। मुलजिम के MQM लंदन से वाबस्तगी बताई जाती है। ASI शहजाद के कब्जे से 2 दस्ती बम भी बरामद कर लिए गए। बात करें खेल के मैदान से। PCB कौमी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के वीडियो लिंक के जरिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट जारी हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के टेस्ट उनको भिजवाए गए प्लान के मुताबिक लिए जा रहे हैं। कौमी टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच यासिर मलिक टेस्ट की खुद निगरानी कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से। गुड गोइंग ब्रदर। वीडियो लिंक फिटनेस टेस्ट के लिए बे टेस्ट बैटरी में भी रद्दोबदल किया गया है। प्लान के मुताबिक खिलाड़ियों के 1 मिनट में 60 पुश एप्स, 1 मिनट में 50 सट एप्स, 10 फुल रेंज चन एप्स, 1 मिनट में 30 बड़ा एप्स और 25-25 स्क्वाट्स लगाना है। टेस्ट में खिलाड़ियों को 2.5 मीटर स्टैंडिंग बोर्ड जंप, 2 मिनट रिवर्स पलंग के अमल से गुजरना होगा। जिन खिलाड़ियों के पास योयो टेस्ट के लिए मुनासिब जगह नहीं है, उनके योयो टेस्ट नहीं लिए जाएंगे। गुड गोइंग ब्रदर, शाबाश। गुड रेंज, 30 सेकंड गॉन। फिटनेस टेस्ट में जंप, लॉन्ग रनिंग और स्किन फूल टेस्ट नहीं होंगे। खिलाड़ियों का साल में छठा और आखिरी फिजिकल फिटनेस टेस्ट जून के पहले हफ्ते में होगा, जिसमें सूरत हाल नॉर्मल होने की सूरत में लॉन्ग रनिंग, जंप और स्किन फॉल टेस्ट भी फिटनेस का हिस्सा होंगे। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह हक की तरफ से तमाम सूबाई और कौमी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को प्लान व्हाट्सएप किया गया है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट साल की 5वीं फिटनेस टेस्टिंग है। योयो टेस्ट का म्यार 18 रखा गया है। लॉन्ग रनिंग, जंप और स्किन फॉल टेस्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट बैटरी में शामिल नहीं किए गए। ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। जून के पहले हफ्ते में खिलाड़ियों के दोबारा फिटनेस टेस्ट होंगे। जून में हालात नॉर्मल होने पर जंप, लॉन्ग रनिंग और स्किन फोल्ड भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट का हिस्सा होंगे। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। चीन के फुटबॉल क्लब ने $1.7 अरब की लागत से दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम की तामीरात का आगाज कर दिया है। स्टेडियम को एक फूल की तर्ज पर बनाया जा रहा है। ग्वांगजू एवरग्रैंडे नामी चीनी फुटबॉल क्लब की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि 1 लाख सीटों पर मुश्तमिल स्टेडियम की तामीरात का आगाज हो गया, जो 2022 तक मुकम्मल हो जाएगा। फुटबॉल क्लब के सदर जी हाजिर ने कहा है कि कमल के फूल की शक्ल पर बनने वाले आलमी म्यार का स्टेडियम चीन के लिए इस तरह इम्तियाजी हैसियत रखता है जिस तरह बुर्ज खलीफा दुबई और सिडनी ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया के लिए रखता है, और ये दुनिया में चीनी फुटबॉल की अहम अलामत बनेगा। शंघाई में क़याम पजीर अमरीकी डिजाइनर हसन सैयद ने स्टेडियम का डिजाइन बनाया है। ख्याल रहे कि ग्वांगजू को कमल के फूल
फूलों का शहर कहा जाता है। गुआंग एवर ग्रैंडे चीन और एशिया की कामयाब फुटबॉल टीमों में से एक है। इस क्लब ने 8 मरतबा चीनी सुपर लीग का टाइटल जीता है, जबकि इसके साथ साथ 2 एशियन चैंपियंस लीग भी इस क्लब ने अपने नाम की हैं। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।